सवाल रमज़ान मुबारक में जो रोज़े मजबूरन छूट जाते हैं तो उनके लिए तौबा कर लेना काफ़ी होगा या कफ़ारा अदा करना होगा, खुसूसन ऐसी हालत में कि जो रोज़े छूटे हैं उनकी गिनती भी नहीं मालूम, यानी हर साल जो छूटें उन्हें कभी रखा ही नहीं और अब ये ख्याल आया कि उनकी क़ज़ा कैसे की जाए या कफ़ारा कैसे अदा किया जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मसला है जो आम तौर से इससे हर मुसलमान औरत गुज़रती है और अक्सर के रोज़े छूटे हुए इन अय्यामों के। तो इसका जवाब गौर से सुने। यह ऐसा मसला है जिसकी ज़रूरत तमाम ख़वातीन को है, तमाम औरतों को है, क्योंकि अमूमन हमारी बहनें बेटियां कोताही और गफलत से काम लेती हैं। औरतों के जो रोज़े ख़ास उज़र की वजह से रह जाते हैं उनकी क़ज़ा वाजिब है, और सुस्ती और कोताही की वजह से अगर क़ज़ा नहीं किए तब भी मरते दम तक उनके ज़िम्मे रहेंगे। तो ये तौबा वो इस्तिग़फ़ार से रोज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, यानी आखिर उम्र में क़ज़ा कर ली और अब तक छोड़े हुए तो वो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन रोज़े माफ़ नहीं होंगे, यानी उनकी क़ज़ा करनी होगी। रोज़े माफ़ नहीं होंगे और वो ज़िम्मे रहेंगे, उनका अदा करना फ़र्ज़ है। अलबत्ता इस ताख़ीर और कोताही की वजह से कोई कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। जब से आप पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है उस वक्त से लेकर जितने रमज़ानों के रोज़े रह गए हैं उनका हिसाब लगा लीजिए और फिर हिसाब से उनकी क़ज़ा शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि लगातार ही क़ज़ा किए जाएं, बल्कि जब भी मौका मिले औरतों को क़ज़ा करती रहें और नियत यूँ करें कि सबसे पहले रमज़ान का जो रोज़ा मेरे ज़िम्मे है उसकी क़ज़ा करती हूँ। और अगर खुदा न खास्ता पूरी उम्र में भी पूरे ना हों तो वसीयत करना फ़र्ज़ है कि मेरे ज़िम्मे इतने रोज़े बाकी हैं, इनका फ़िदिया मेरे माल से अदा कर दिया जाए। और अगर आपको ये याद नहीं कि कब से आप पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो अपनी उम्र के 10वें साल से रोज़ों का हिसाब लगा लीजिए। हर महीने जितने दिनों के आपके रोज़े रह जाते हैं उतने दिनों को लेकर गुज़िश्ता तमाम सालों का हिसाब लगा लीजिए। समझ गए? यानी किसी को ये जो माहवारी आती है, जो पीरियड आता है, वो किसी को 7 दिन आता है, किसी को 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन आता है, 7 दिन आता है, 5 दिन आता है, 3 दिन आता है। तो अगर हर औरत का अलग एक निज़ाम है और हर औरत को अलग हिसाब लगाना होगा, उसको मालूम है कि महीने में कितनी बार आता है, महीने में कितने दिन आता है, तो फिर उस हिसाब से वो लगा लें कि साल में इतने दिन के छूट गए तो इतने सालों के छूटे हुए तो कितने छूट गए, वो उन रोज़ों की क़ज़ा करें। ये बड़ा, इसको बार बार सुनना, समझना। ये जो अक्सर जो हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, वो उनके रोज़े छूट गए हैं और वो अपने क़ज़ा इस तरह से कर सकती हैं। हाँ, सवाल है, फ़र्ज़ करें ज़ैद ने भूलकर खाना खा लिया और बाद में याद आया कि वो तो रोज़े से था। अब उसे ये समझकर कि रोज़ा तो रहा नहीं, कुछ भी खा पी लिया, तो क्या क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी होगा? इसी तरह अगर किसी ने क़ै करने के बाद कुछ खा पी लिया तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर किसी ने भूले से कुछ खा पी लिया, कुछ भी खा पी लिया था, तो ये समझकर कि अब रोज़ा टूट गया है तो क़स्दन और कुछ भी खा पी लिया तो क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरह अगर किसी को क़ै हुई और फिर ये ख्याल करके कि उसका रोज़ा तो रहा नहीं,
कुछ खा पी लिया तो उस सूरत में क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब ना होगा। लेकिन अगर उसे ये मसला मालूम था कि क़ैद से रोज़ा नहीं टूटता, इसके बावजूद कुछ खा पी लिया, तो इस सूरत में उसके ज़िम्मे क़ज़ा भी होगी और कफ़ारा दोनों वाजिब आएंगे। सवाल, अगर कोई रोज़े की हालत में है और मसूड़ों से खून आए और हलक के पार हो जाए तो ऐसी हालत में रोज़े पर कोई असर ख़राब तो नहीं पड़ेगा, ख़ास करके जब कि रोज़े की नीयत भी कर ली है। जवाब, अगर यकीन हो कि खून हलक में चला गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, दोबारा रखना होगा, यानी क़ज़ा करनी होगी। सवाल, क्या नहाते वक्त मुंह में पानी चले जाने की वजह से रोज़ा टूट जाता है, ख्वाह ये गलती जानबूझकर ना की हो, यानी जानबूझ के नहीं किया लेकिन गलती से चला गया, तो क्या रोज़ा टूट गया? तो जवाब, वज़ू, गुस्ल या कुल्ली करते वक्त गलती से पानी हलक से नीचे चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है, मगर इस सूरत में क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं, यानी क़ज़ा करनी होगी। सवाल, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, मुख्तसर तौर पर समझाएं। जवाब, इसके कई मसले हैं जो मैं आप लोगों को मुख्तसरन तौर पर समझा देता हूँ। मसला नंबर 1 कि खाने पीने जमा यानी सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, हुक्का, सिगार, सिगरेट, चुरट पीने से रोज़ा टूट जाता है अगर अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचा हो तब भी, यानी खाली ऊपर ऊपर पी रहा है तब भी रोज़ा टूट जाएगा। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। अगरचे पीक थूक दी हो, यानी पान की पीक थूक देवे, हलक तक नहीं ले, तब भी रोज़ा जाता रहेगा, क्योंकि उसके बारीक अज्जा जो हैं वो ज़रूर हलक में पहुँचते हैं। नंबर 3, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, जैसे शक्कर हुई, चॉकलेट हुई, गुड़ हुआ, या कोई और चीज़ ऐसी जो मुंह में रखी और घुल गई, तो मुंह में रखने से घुल जाती हैं। अगर मुंह में रखी और थूक निकल गया तो रोज़ा जाता रहा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर थी या उससे ज़्यादा थी और उसे खा गया, या मिक़दार उससे कम थी और मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो भी रोज़ा जाता रहा, यानी निकाल के खा लिया, यानी जो दांत में जो भी फंसा उसको थूक देना चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, कुल्ली कर लेनी चाहिए। अगर खा गया तो रोज़ा गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा था या बराबर था, यानी जितना थूक था उतना ही खून था या कम था, मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, खून का मज़ा हलक में जायका अगर महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। मसला नंबर 4, रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ, यानी सोते वक्त ऐसा हुआ, तो भी रोज़ा जाता रहा। रोज़े मुख्तार का मसला है। मसला नंबर 5, मर्द ने पेशाब के सुराख में पानी या तेल डाला तो रोज़ा न गया, अगरचे मसाना तक पहुंच गया तो तब भी रोज़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर औरत ने शर्मगाह में टपकाया तो जाता रहेगा। फतावा आलमगीरी। मसला 6, दिमाग या शिकम की झिल्ली तक ज़ख्म है, इसमें दवा डाली और दिमाग या शिकम तक पहुंच गई तो रोज़ा जाता रहा, ख्वाह वो दवा तर हो या खुश्क, और अगर मालूम ना हो कि वो दिमाग या शिकम तक पहुंची है या नहीं, और वो दवा तर थी जब भी जाता रहा और खुश्क थी तो नहीं टूटा, यानी दवा तर होगी तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर खुश्क होगी तो नहीं। फतावा आलमगीरी। मसला 7, नथनों यानी नाक के सुराखों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला, दवाई डाली, रोज़ा जाता रहा, यानी टूट गया। और अगर नहाते हुए या वज़ू के वक्त पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा, यानी नहाते वक्त पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा।
مسئلہ 8 کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یعنی بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اگر یہ بھول گیا کہ روزے دار ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ اگر یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور پھر پانی چڑھ گیا تو روزہ چلا گیا۔ اگر وہ بھول گیا تھا کہ میں روزے سے نہیں ہوں اور پانی چڑھ گیا، یعنی غلطی سے بھول سے چڑھ گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر کوئی چیز کسی کو پھینکی، کسی کی طرف وہ حلق میں گئی، تب بھی روزہ چلا گیا۔ مسئلہ نمبر 9 سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا پی لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اولا برف کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو بارش کے ساتھ آسمان سے گرتا ہے، بارش کے ساتھ جو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے ہیں اس کو اولا کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی منہ میں چلا گیا تو بھی روزہ گیا۔ نمبر 10 منہ میں رنگین ڈورا یعنی کلرفل تھریڈ یا دھاگا منہ میں رکھا تھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر تھوک کو نگل لیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگرچہ وہ قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا، یعنی ٹوٹ گیا۔ یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ پخانے کا مقام باہر نکل پڑا، یعنی یہ جو ان کو بیماری ہوتی ہے کہ جن کو پخانہ کرتے وقت وہ کھال کا حصہ ایک باہر آ جاتا ہے اور پھر اس کو اندر کرنا پڑتا ہے، تو پاخانے کا مقام یا باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ اسے کپڑے یا ٹیشو سے پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر تھا تو اوپر اٹھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ روزے دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے، یعنی استنجا کرتے وقت، یعنی چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو تو اس وقت کرتے وقت سانس نہ لے۔ نمبر 12 عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال یعنی خارج ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ لیکن اگر عورت کا بوسہ لینے سے یا چھونے سے یا گلے لگانے سے انزال نہ ہوا یعنی خارج نہیں ہوا تو روزہ نہیں گیا۔ سوال انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال اگر کسی نے روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب زبان سے کسی چیز کو چکھ کر تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں ان کو اجازت ہے کہ جیسے کوئی شوہر غصے والا ہو اور عورت جو ہے کھانا پکا رہی ہے اور اس میں اس کو معلوم ہے کہ اگر نمک کم زیادہ ہوا یا مرچی کم زیادہ ہوئی شوہر غصہ کرے گا، تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ اس کو چکھ لے اور پھر تھوک دے، تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ سوال اگر کسی کے منہ سے خون نکل آیا اور اس نے نگل لیا تو کیا اس کا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ جواب اگر خون منہ سے نکل رہا تھا اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ سوال روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران ایسی حالت میں بے حد مشکل پیش آتی ہے۔ جواب
थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता मगर थूक को जमा करके निगलना मकरूह है। सवाल, आँख नाक कान में दवाई डालने से क्या रोज़े पर असर पड़ता है और ज़ख्म पर दवाई लगाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं, ख्वाह दवाई खुश्क हो या मरहम की तरह हो। जवाब, आँख में दवाई डालने या ज़ख्म पर मरहम लगाने से, मरहम कहते हैं इंग्लिश में ऑइंटमेंट को, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जो आते हैं वो लगाने से, दवाई डालने से, आँख में दवाई डालने से या ज़ख्म पर मरहम लगाने से या दवाई लगाने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन नाक और कान में दवाई डालने से रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी रोज़ा टूट जाता है। और अगर ज़ख़म पेट पर हो या सर पर हो और उस पर दवाई लगाने से पेट या दिमाग के अंदर दवाई सरायत कर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, यानी अगर दवाई अंदर चली गई तो रोज़ा ज़ख़म के अंदर चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा। सवाल, अगर कोई रोज़े में गलती से पानी पी ले या दूसरी चीज़ें खा ले और उसको ख्याल नहीं रहा कि उसका रोज़ा है, लेकिन बाद में उसको याद आ जाए कि उसका रोज़ा है, तो क्या उसका कफ़ारा अदा करना होगा? जवाब, अगर भूलकर खा पी ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खाते खाते याद आ जाए तो याद आ जाने के फ़ौरन बाद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ा तो याद हो मगर गलती से पानी हलक के नीचे चला जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है।